साहब हम गरीब लोग हैं। हमने गरीबी को बड़ी नज़दीकी से देखा है। देखा क्या है, उसी में जिए हैं। अब हर गरीब का माँ बाप तो यही उससे बोलता है अपने लड़के से कि देखो बेटा, जो हम लोग काम कर रहे हैं वही सीख लो, क्योंकि आगे तुम्हारे वही काम आने वाला है। अब हर गरीब कलेक्टर इसलिए नहीं बनना चाहता कि वह अपनी गरीबी को दूर करे या वह अमीर बने। साहब हम गरीब लोग हैं। हम गरीबी अपनी नहीं दूर करना चाहते हैं, हम गरीबी अपने देश की दूर करना चाहते हैं। क्योंकि जिस गरीबी में हम पले बढ़े हैं उस गरीबी में कोई दूसरा युवा ना पड़े। क्योंकि जिस गरीबी को देख करके हम आगे बढ़े हैं उस गरीबी को देख करके कोई दूसरा ना आगे बढ़े। कई दिनों तक तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो एक एक रुपए 2-2 रुपए जोड़ के अगर जो एक फोटो कॉपी करा लेंगे ना तो वह कई दिनों तक चलेगी। हमारे पास कोचिंग बनने के लिए रुपए नहीं होते हैं, तो हम लोग एक नाम सुन लेते हैं, सेल्फ स्टडी, अपने स्व विवेक से पढ़ना, तो हम लोग उसी में लग जाते हैं। क्योंकि अब हमारे पिताजी तो कृषि आधारित जीवन जीते हैं। अब अगर जो वे कृषि करेंगे और हम यहाँ उनका रुपए इस कोचिंग में ऐसे ही लगाएंगे जहाँ से यह भी गारंटी नहीं होती है कि हम लोग बन ही जाएंगे। क्योंकि जब सारा काम हम ही को करना है, जब पढ़ना हम ही को है, लिखना हम ही को है, तो क्यों हम ऐसी कोचिंगों में अपना रुपया बर्बाद करें। साहब हम लोग होली दीपावली ही घर को जाते हैं क्योंकि हम लोग अमीर नहीं है ना। हम लोग फ्लाइट बुक करके दिल्ली से बिहार तो नहीं जा सकते ना। हम लोग फ्लाइट बुक करके दिल्ली से इलाहाबाद थोड़ी ना जा सकते हैं। अब हम लोगों को तो अपना खर्चा भी देखना होता है। माँ को देखे हुए कई रातें गुजर जाती हैं। माँ की याद आती रहती है। हम लोग एक साइड में बैठ के रो लेते हैं, लेकिन जाते नहीं है। क्योंकि जाएंगे तो रुपए लगेगा, और रुपए लगेगा तो फिर पापा परेशान होंगे। अब हमें पापा ये दिखाते थोड़ी ना है कि देखो बेटा कितना खर्चा है। अब वो अकेला आदमी अपने ऊपर कितना खर्चा उठाए, तो हम लोग खर्चे के लिए कहीं नौकरी कर लेते हैं और साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखो साहब, अब गरीब हम लोग हुए हैं तो ये हमारी गलती नहीं है। अब गरीब मर जाएं तो ये हमारी गलती है। अब बिल गेट्स जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा था ना कि गरीब पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, गरीब पैदा होके ही मर जाना यह आपकी गलती है। अब हम लोग मेहनत तो जानते ही हैं ना। अब किस्मत हमारी साथ नहीं देती है तो हम क्या करें, लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं। क्योंकि खेतों में रात भर जाग करके पिताजी मेहनत करते हैं और यहाँ रूम पर जाग करके रात दिन पढ़ करके ये गरीब मदद करता है अपने पिता की पढ़ करके। देखो हम लोग एसी में तो नहीं बैठ के पढ़ पाते हैं। हम लोग क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल में बढ़े हैं और सरकारी स्कूल ही देख देख करके आगे चले हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक अमीर गलत होता है, लेकिन साहब हर एक गरीब गलत नहीं होता। वह न जाने कितनी रातों को अपनी ऐसे ही नोट्स को अपनी आंसुओं से भिगा देता है। न जाने उसका कितने दिनों तक उसका पेट यूं ही खाली चला जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो अगर जो एसएससी की वैकेंसी निकलती है तब भी वो फॉर्म भर आता है, क्योंकि अगर जो कुछ नौकरी पा जाएगा तो अपने पिता की हेल्प कर देगा। देखो साहब, हम गरीब लोग जो है ना, अमीर नहीं बनना चाहते। हम गरीब लोग इस देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, क्योंकि कलेक्टर बनना चाह रहे हैं ना, तो ऐसे कई लोगों से हम प्रेरित हुए हैं साहब, जिन लोगों ने कहाँ से उठकर कहाँ पर पहुँचे। अब उसी में अपने आप को हम प्रेरणा स्रोत देख करके लोगों को प्रेरणा देते हैं। देखो बात करें अगर जो अपनी तैयारी की, तो हम लोग कोर्स नहीं परचेस कर पाते हैं,
हम लोग तो अपने द्वारा ही लिखे हुए नोट्स को पढ़ते हैं, फिर अपने द्वारा बने ही मॉक टेस्ट को लगाते हैं, क्योंकि अब हम लोग 100 रुपये तो नहीं दे सकते ना। हम लोग उन्हीं 100 रुपये में किसी से नोट्स मांग करके उसकी कॉपी करा लेते हैं, फिर उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। देखो, अब गरीबी पता नहीं कब जाएगी, लेकिन प्रयास तो करेंगे कि गरीबी चली जाए।